हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आयरन एंड कास्ट आयरन यूटेंसिल्स के रिलेटेड जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का वहीं पर आंसर करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ों के आंसर तब भी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने आंसर नहीं किया, बल्कि मैंने लिख दिया था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी इसके ऊपर, क्योंकि मैं भी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब मैं तैयार हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो आज का वीडियो पूरा आयरन एंड कास्ट आयरन यूटेंसिल्स से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसी के ऊपर होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे मुझे आयरन एंड कास्ट आयरन यूटेंसिल के यूज़ के ऊपर, तो वो सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और इसमें से कॉमन क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जो बाकी आपने क्वेश्चन किए हैं वो मैं साइड में लिख दूंगी कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, उसके आंसर में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैंने इसीलिए ये नोट डाउन किए हुए हैं और वन बाय वन मैं सारे आंसर करूंगी। सबसे पहले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आयरन यूटेंसिल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें आयरन के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, और उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन लेके सारी चीजें क्लियर करूंगी। आयरन के बर्तनों की अगर बात की जाए तो ये कोई नया नहीं है हमारे लिए, पुराने जमाने से ही आयरन के बर्तनों में हमारे घरों में खाना बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में नई जुड़ी हैं, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिकी के बर्तन, तो ये इतने ज़्यादा हम लोग यूज़ करने लगे हैं कि कहीं आयरन के बर्तन हमारी किचन से गायब ही होते चले गए हैं। कुछ उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो उस वजह से भी लोग आयरन के बर्तन यूज़ नहीं करते हैं। बट आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, उन लोगों के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि वो आयरन के बर्तन में खाना खाएं, क्योंकि जब हम कोई भी सब्जी या करी उसमें बनाते हैं तो उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो इस तरह से आयरन की कमी पूरी होती है। आयरन की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं। एक रिसर्च हुई थी कंबोडिया में, जहां पर काफ़ी सारे लोग एनीमिक थे, हीमोग्लोबिन उनका डाउन था, तो उन लोगों ने एक छोटी सी आयरन की फिश बनाकर उसे अपनी करी में यूज़ करते थे, अपनी सब्जियों को कुक करते हुए उसमें डिप कर देते थे। तो उसकी वजह से उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी होता था और काफ़ी महीनों तक इसी तरह की प्रैक्टिस करने के बाद उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो काफ़ी नॉर्मल थी। उनके बॉडी में जो आयरन की कमी थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आयरन की आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट लेने से अच्छा है कि आप आयरन के यूटेंसिल यूज़ करें अपनी कुकिंग में। मैं जो अपनी वीडियोस में आयरन के यूटेंसिल या कास्ट आयरन के यूटेंसिल को यूज़ करने के बारे में बोलती हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि हम में से काफ़ी सारे लोग आज भी ऐसे होंगे जिनके घर में एक भी बर्तन आयरन का नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है अपने नॉन स्टिकी बर्तनों से, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एल्युमिनियम के साथ में। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। बट घर में एक या दो आपके पास आयरन के बर्तन ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ आयरन के बर्तन में खाना बनाएं, लेकिन वीकली बेसिस पे भी अगर आप आयरन के बर्तन में खाना बनाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी आयरन वगैरह की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से इसके बेनिफिट हैं, बाकी आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाय वन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी आपको आंसर कर पाऊंगी मैं ज़रूर करने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, खाना काला पड़ जाता है। ये अधिकतर लोगों का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है, जो हम आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, चाहे कोई करी बनाए चाहे आप कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें जब आपकी जो ग्रेवी है वो रिएक्ट करती है आयरन के साथ में, तो आयरन रिलीज होता है उसमें से, उसकी वजह से खाने का रंग काला हो जाता है। ये हार्मफुल नहीं है, आप उस करी को और सब्जी को खा सकते हैं। उसमें आपके बहुत ज़्यादा आयरन आ गया है, इस वजह से वो काला हो गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन काफ़ी लोगों ने मांगा था, तो इसका यही सोल्यूशन है। मैंने काफ़ी लोगों को आंसर में लिखा भी था कि आप जब खाना बनाएं तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दें किसी और बर्तन में, तो आपका खाना काला नहीं पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन है इसका, क्योंकि जो खाना कुक हो जाता है उसके लगभग 30 मिनट बाद ही
कलर चेंज होना शुरू होता है, उससे पहले कलर चेंज नहीं होगा। आप 30 मिनट अब देख लें, उतनी देर आप रख सकते हैं, बट थोड़ी देर में आप उसको ट्रांसफर कर दें तो आपका खाना बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक टेस्ट हो जाता है, तो ये भी सिमिलर ही है। जब आप कोई करी या ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें आयरन आने की वजह से अगर वो प्रॉपर्ली सीजन नहीं है या नई नई कढ़ाई है तो उसमें हल्का सा मेटालिक टेस्ट आ जाता है। जैसे जैसे कढ़ाई आपकी पुरानी होगी, आप उसे यूज करते रहेंगे, वो हल्की सी सीजन होने शुरू होगी तो ये मेटालिक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें डेली ऑयल लगाकर इसे रखना होगा। तो आप जब कास्ट आयरन या आयरन के बर्तनों को क्लीन करते हैं तो मैंने हमेशा ही कहा है कि उन्हें इमीडिएटली आप किसी भी कॉटन के कपड़े से वाइप कर लें। अगर आपकी कढ़ाई नई है तो आप उसको उस पर ऑयल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम रस्ट आ जाता है आयरन के बर्तन पे। अगर आप उसको पानी के साथ छोड़ देंगे तो आप देखेंगे उसमें ऑरेंज कलर की वो पूरी हो जाएगी, यानी कि उस पर रस्ट आ गया है। तो वो ना हो उसके लिए आप उसको इमीडिएटली वाइप करें, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और पानी हटाने के बाद उस पर आप थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से रब कर देंगे तो उसके ऊपर एक पॉलीमर की लेयर बन जाती है जो कि प्रिवेंट करती है रस्टिंग को। ये दोनों चीज़ों पे एप्लीकेबल है, आप आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन दोनों पे ही इस तरह से करें। रोज़ लगा सकते हैं, ये ज़रूरी है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आपकी कढ़ाई बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है तो वो ऑलरेडी हल्की सी स्टिकी सी हो जाती है, तो उस पर आप ना भी लगाएं, लेकिन आप उसको वाइप ज़रूर करें। बट अगर आपकी नई कढ़ाई है तो आप कुछ महीने ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसको ऑयल लगा कर रखें तो वो ख़राब नहीं होती है। बट ये चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं, तो जैसे मैं अपनी कढ़ाई को हमेशा ही ऑयल लगा कर रखती हूँ। कभी हो गया कि नहीं लगाई, लेकिन वाइप करके तो मैं ज़रूर रखती हूँ, तो इस तरह से कढ़ाई में कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है कि इसमें हम क्या बना सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हम आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन में कुक कर सकते हैं। आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन में आप सारी ही चीज़ें बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं बना सकते। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें 60 चीज़ें बना सकती हैं, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे टमाटो ग्रेवी, इमली की ग्रेवी या फिर कोई रसम है खट्टा, वो आप बना सकते हैं कि नहीं। वो एडवाइजेबल नहीं होता है, ना तो आयरन की कढ़ाई में ना ही कास्ट आयरन में। उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो सीजन किया हुआ होता है हमने आयरन की कढ़ाई को और कास्ट आयरन की कढ़ाई को, स्पेशली कास्ट आयरन बहुत ही अच्छे से सीजन होती हैं, तो वो बिल्कुल नॉन स्टिकी की तरह काम करती हैं। अगर आप इसमें कोई खट्टी चीज़ बनाते हैं तो वो जो पॉलीमर की लेयर उसके ऊपर बनती है उसको खट्टा तोड़ देता है, तो वो फिर आपकी बहुत जल्दी रस्ट पकड़ेगी और आपको अगेन वो सीजन करनी पड़ेगी प्रॉपरली। बट अगर आप बनाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम, कोई हार्म नहीं है, उससे ज़्यादा आयरन आपकी करी में आएगा। अगर आप बनाते भी हैं टमाटो ग्रेवी उसमें, तो उससे यही होगा कि आपकी जो सीजन की हुई है आपने कढ़ाई या पैन, वो उसकी पॉलीमर की लेयर टूट जाएगी और फिर वो जल्दी से रस्ट पकड़ेगा। तो उसके लिए आप अगेन उसको सीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जंक को लेकर है कि कढ़ाई में जंक लग जाता है। वो मैंने बता दिया है कि जंक क्यों लगता है। जब पानी से रिएक्ट करता है आयरन तो उसमें जंक लग जाता है। उसको क्लीन करने का एक ही तरीका है कि आप उसको वाइप करें और ऑयल लगाएं। इसमें नूडल और पास्ता बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं नूडल पास्ता। आपने मार्केट में भी देखा होगा जो स्ट्रीट फूड बनाते हैं वो लोग इसमें नूडल पास्ता बहुत इजीली बनाते हैं, क्योंकि हैंडी रहता है काफ़ी इसमें बनाना, क्योंकि सारे जितने भी आपने वॉक देखे होंगे वो आयरन के ही आते हैं। तो आपको इमीडिएटली बनाना है हाई फ्लेम पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कास्ट आयरन के लिए है, कास्ट आयरन ब्रेकेबल होते हैं क्या? यस, कास्ट आयरन ब्रेकेबल होते हैं क्योंकि वो एलॉयड होते हैं। उनको मेल्ट करके, आयरन को मेल्ट करके उनको सांचों में भर के फिर कास्ट आयरन के बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो ब्रेकेबल हैं। बट इतने इजीली ब्रेक नहीं होते हैं कि बिल्कुल टूटने से ही गिर जाएं। बट यस, बहुत तेज गिरते हैं या कहीं ऐसी जगह पे लग जाते हैं तो वो टूट सकते हैं, बट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इतनी इजीली नहीं टूटने वाले। कास्ट आयरन के बर्तनों में कौन सा स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें आप कोई भी तरह का स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आयरन का बना हुआ है या स्टील का या फिर सॉफ्ट जो भी आपके वुड के आते हैं या फिर सिलिकॉन के आते हैं, आप सारे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इसे कैसे यूज़ करें? आयरन और कास्ट आयरन के बर्तनों का फर्स्ट टाइम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन होता कहाँ पे है।
तो जब आपके पास वीडियो आता है, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा पेज सा खुलता है, उसे ही डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे आपको कोई लिंक चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है, कोई अदर वीडियो आपको जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन चैनल से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, टैग्स होते हैं, सारी चीज़ें वहीं पर होती हैं, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आयरन और कास्ट आयरन में डीप फ्राई कर सकते हैं? बिल्कुल डीप फ्राई कर सकते हैं। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक छोटी सी जो कास्ट आयरन की मेरी कढ़ाई है उसमें मैं सारी डीप फ्राइंग जो मेरे घर में होती है मैं उसी में करती हूँ। आयरन के बर्तन भी डीप फ्राई करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसमें मिल्क बॉईल कर सकते हैं कि नहीं? मिल्क बॉईल कर सकते हैं, बट मिल्क बॉईल करने के बाद आप उसमें उसको छोड़े नहीं, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन होता है और कढ़ाई हमारी आयरन की है, तो वो रिएक्शन होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। वो आयरन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीन आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इस वजह से उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप बॉईल ज़रूर करें, बट उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दें। खीर या फिर सीरा इसमें बना सकते हैं। खीर का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि खीर बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इतनी देर अगर आप आयरन के बर्तन में करेंगे मे बी उसका कलर चेंज हो सकता है या टेस्ट खराब हो सकता है, तो खीर तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सीरा ज़रूर आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो कड़ा प्रसाद बनता है गुरुद्वारों पे, वो लोहे की कढ़ाई में ही बनता है, जो कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उनका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो आप कोई भी मिठाई इस तरह की बना सकते हैं जिसमें दूध नहीं यूज़ होता। मावे की चीज़ें आयरन की बर्तन में बनाई जा सकती हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टमाटो ग्रेवी लेमन जिसमें जाता है या जिसमें इमली जाती है, वो वाले खाने हम आयरन के बर्तन में बना सकते हैं कि नहीं? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो मैं जो भी सब्जियां बनाती हूं उसमें टमाटो या फिर अमचूर ज़रूर यूज़ करती हूं, और मैं बनाती हूं आयरन के बर्तनों में, बट मैं उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देती हूं दूसरे बर्तन में जैसे ही वो कुक हो जाता है। तो जब आप कोई चीज़ ग्रेवी ऐसी बना रहे हैं जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में वो चीज़ आपकी कढ़ाई में आ रही है, तो फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करें। जैसे आप टमाटो प्यूरी बॉईल कर रहे हैं, तो उसको आप नहीं बनाएं आयरन के बर्तन में, फिर आप देखेंगे कि आयरन का बर्तन एकदम चेंज हो जाएगा उसका कलर, और आपकी ग्रेवी में भी मेटालिक टेस्ट आएगा। बट जैसे कोई सब्जी ऐसी बन रही है जिसमें सिर्फ एक टमाटो जाना है, तो आप बारीक चॉप करके सब्जी के ऊपर उसे डालते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विद इन 3 to 4 मिनट आप उसको कुक करके निकाल लेंगे साइड, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। मैं वैसा करती हूँ। उससे यही होगा कि आयरन थोड़ा ज़्यादा आपकी सब्जी में आ सकता है, बट उसका कोई हार्म नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इमली या नॉनवेज ये चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं? इमली नहीं आप डालें उसमें, क्योंकि इमली का बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो काफ़ी खट्टी होती है, तो वो आपकी कढ़ाई को ख़राब कर सकती है, और कास्ट आयरन के स्पेशली बर्तनों को बहुत जल्दी वो ख़राब कर सकती है। फिर उसकी जो पॉलीमर की जो मैंने बताया आपको की लेयर होती है वो टूट जाती है, उसके बाद आपको उसको अगेन रीसीजन करना पड़ेगा। नॉन वेज आप इसमें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिश वगैरह भी कास्ट आयरन के बर्तन में फ्राई की जा सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से थे ये सारे क्वेश्चन। कुछ रैंडम क्वेश्चन भी थे जिसमें आपने पूछा है कि आंवला इसमें कर सकते हैं। आंवला नहीं कर सकते, क्योंकि आंवला भी अगेन खट्टा होता है काफ़ी। आप कभी आंवले का थोड़ा सा पानी, जो हम आंवला बॉईल करते हैं, उसको हल्का सा पानी आप कढ़ाई में डाल के देखिएगा, आपकी कढ़ाई एकदम क्लीन हो जाएगी। इनफैक्ट वो वाइट सी हो जाती है। तो क्लीनिंग के लिए आप ज़रूर आंवले का पानी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। इसी तरह क्लीनिंग के लिए टार्टरी सिट्रिक एसिड थोड़ा सा आप डालें और उसको एकदम वाइप कर लें, तो एकदम कढ़ाई क्लीन हो जाती है। तो क्लीनिंग के लिए ये टिप आप ट्राई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट मुझे अचानक याद आया है कि आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन को डिशवॉशर में धो सकते हैं कि नहीं। डिशवॉशर सेफ नहीं होते हैं आयरन और कास्ट आयरन के बर्तन, क्योंकि ये मेटालिक होते हैं, तो इनका कलर चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये कास्ट आयरन के बर्तन डिशवॉशर में आप वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से थे ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ मैंने सारे ही कवर किए हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो साथ के साथ चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आयरन के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कोई हार्म नहीं है। बेनिफिट तो जो आपको मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, बट कई चीज़ों के हमें हार्म होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें आयरन के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो उसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, उससे नुकसान कोई नहीं होने वाला है।
जैसे कि एल्युमिनियम और हमारे नॉन स्टिक बर्तन हमें हार्म करते हैं। तो इस तरह से आप आयरन के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। आपने डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आयरन डेफिशिएंसी है, फिर आप रेगुलर बेसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीक बेसिस पे या फिर अल्टरनेटिव डेज पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हरी सब्जियां बनाने के लिए बहुत अच्छा ही रहता है। हरी सब्जियां जितनी भी हमारी हैं वो आयरन रिच होती हैं। तो अगर आप आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है और वो हमारे और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं आयरन के यूटेंसिल को बिना किसी टेंशन के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।